जूस। स्क्रीन शेयर हो रहा सर? यस सर हो यस रहा यस है। यस यस सर यस। हेमोग्लोबिन जूस। तो हेमोग्लोबिन जूस क्या है, इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, और हमेशा पड़ती है, इसके विषय में हम विशेष बात करेंगे समय के साथ साथ। हेमोग्लोबिन जूस, तो डियर फ्रेंड्स, हेमोग्लोबिन जूस के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हेमोग्लोबिन जूस से हमें क्या क्या प्रवृत्ति मिलती है। साथ साथ यहाँ समस्त पूरे परिवार को फिर से मैं दिल दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है, एक धरोहर है। इस धरोहर को बिखरने मत देना। अगर बिखर गए तो पूरी दुनिया बिखर गई आपकी। पैसे तो आएंगे, जाएंगे। मैं जब भी आता हूँ यही बात जरूर बोलता हूँ, जो कुछ धन दौलत, आपकी ताकत, आपका बल जो है, वो है आपका सेहत। और सेहत के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। जब आप स्ट्रांग रहोगे, जब आप ताकतवर रहोगे, तभी आप कुछ कर सकते हो। और जब आपका धीरे 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जब वो छनहीन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो गलता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, तो आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी सुडौल हो, लेकिन आप धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, गलते जाएंगे। तो सबसे अमूल धरोहर है आपका सेहत। आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ जिंदगी में हमारा सेहत जो बहुत जरूरी है, और लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। आज हर घर में कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में कोई माई का लाल बोले ना कि मेरे घर में बीमारी ना हो। तो बीमारी का कारण दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? बढ़ने का कारण यही है क्योंकि हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीजें शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। सब में मिलावटी है, केमिकल है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारी चीजें आजकल के समय में केमिकल से एकदम बिल्कुल भरपूर मात्रा में। आप देखते होंगे केला भी आज तैयार करते हैं, आम भी तैयार करते हैं। आम का सीजन आ गया है तो उसमें इंजेक्शन डाल के देते हैं। हर फल में कुछ ना कुछ मिलावटी होने लगा है। तो अपनी सेहत को आपको ध्यान देना है। उसे ध्यान देने के लिए हमारे पास दो ही रास्ता है, एक तो आयुर्वेद और दूसरा है आपका एक्सरसाइज। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, और अपने खान पर ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। जहां तक हो सके मैं तो यही मशवरा दूंगा, यही सलाह दूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है। आयुर्वेद का ही अर्थ होता है आयु, आयुर्धन वेद। अगर हमें लंबे समय तक जीवित रहना है तो आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आयुर्वेद का ही बोलबाला होगा डियर फ्रेंड। त्रेता की तरह फिर से ये छा जाएगा। अब तो अभी मात्र 25% आया हुआ, अभी 75% बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है। पर अब हमें फोकस करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम अपनी सेहत को सही ढंग से रह पाए। तो जहां तक हो सके शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए, हरा पालक भाजी, लौकी को, जो भी चीजें हरी चीजें वो खाने का प्रयास कीजिए। किसी को बुरा ना लगे, मच्छी मटन अंडा गोश्त ये सब बिल्कुल क्लोज करो, क्योंकि आज मुर्गियां जो तैयार हो रही हैं इंजेक्शन से तैयार हो रहे हैं। अब उसी को हम दबा के खाते हैं। वो बटाटा की भाजी से भी बेकार है। बुरा मत मानिएगा, पर जो सत्य है वही बोलूंगा। थोड़ा देर के लिए तकलीफ लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जहां तक हो हरी भाजी का प्रयोग कीजिए, दाल चावल का, रोटी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये सब में विटामिन, पौष्टिक आहार, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो फिर से वही बोलूंगा कि अपनी सेहत को आप ख्याल करें, ध्यान दें। तो चलिए, मेरा कंसेप्ट यही था आज का कि हेमोग्लोबिन जूस ही क्यों। आप किसको किसको दे, सबको दे सकते हैं, क्योंकि आज जरूरी है। आज हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और उससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। एनीमिया भी हो जाता है,
हाथ पैर में सूजन भी आ जाते हैं, थकान भी लगने लगती है, जो आपका हार्ट पंपेज करता है वो भी स्लोली हो जाता है, आपके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, आंखों में थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा के देंगे तो सफेद सफेद आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की कमी कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो गजब का प्रोडक्ट है, नेचुरीवेद का हीमोग्लोबिन जूस। अभी हीमोग्लोबिन जूस भी इसके अंदर क्या क्या बहुत सारी बेरी मिलाई गई, बहुत सारी चीजें मिलाई गई हैं, इसमें बहुत सारी चीजों का सेम जो है मिश्रण किया गया है। जैसे चुकंदर हो गया, इसके अंदर मिलाया गया है। क्या गजब का प्रोडक्ट है, बताइए। बड़ा मजा आ रहा है। चुकंदर, चुकंदर तो आप वैसे भी खाते होंगे ना। चुकंदर का दूसरा नाम हो गया सलजम, और भी लोग इसके कई भाषा में जानते हैं। ठीक है। तो ये चुकंदर अगर आप वैसे ही सुबह सुबह अगर, हाँ चुकंदर अगर आपको लेना हो डियर फ्रेंड, वैसे रेड कलर का होता है गोल गोल, तो उसे आप ले करके अगर आप वैसे ही कच्चा खाना चाहते हैं तो 7 दिन में आपका ब्लड बढ़ेगा। लेकिन कैसे? उसको साफ अच्छी तरीके से धुलाई करके, उसमें कोई भी जो है लोहा या अल्मुनियम नहीं लगना चाहिए, अर्थात उसमें चाकू छुरी नहीं लगाना है। आप अपने दांतों से चबा चबा के खा के देखो आप 1 हफ्ते, और जब उसमें छुरी या चाकू लगा देंगे तो उसके अंदर का जो तत्व है वो बिल्कुल बिखर जाता है। आप एक बार इसको खा के देखिए, आजमाइए, देखिए कितना आनंद आता है, आपको कितना हेमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है। इसके अंदर पालक भी है, क्या बात है, गजब का है। गाजर का भी सेवन है, अनार का भी सेवन है, सेब भी इसके अंदर मिलाया गया है, क्या गजब का है यार। आंवला भी है, शहीजन भी है जिसको हम मोरिंगा भी बोलते हैं, जिंजर भी है, अदरक हम जिसको बोलते हैं, नींबू भी इसके अंदर मिलाया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इसके अंदर हनी का भी सेवन किया गया है। तो ये सारी चीजें मिला करके तैयार किया गया है। बड़ा गजब का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें मिलाई गई हैं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया, बीट रूट यानी चुकंदर। अभी चुकंदर कहाँ कहाँ काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, इससे कितनी लाभें होती है। तो सब सर्वप्रथम चुकंदर जो है रक्तचाप नियंत्रित करता है। चुकंदर से हमें रक्तचाप नियंत्रित करता है। चुकंदर मौजूदा इसमें नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में भी बदल जाता है, जिसे हम वाहि वाहिकाएं और चौड़ी होती जा रही हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है इससे। अब बताइए कितना गुणकारी है चुकंदर। बेहतर पाचन, इसमें मौजूदा फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में बहुत गुणकारी है चुकंदर। अब बताइए, सहन शक्ति, चुकंदर जो है सहन शक्ति को बढ़ावा देता है। खिलाड़ी, मैं पहले भी बताया और फिर बाद में बताऊं, खिलाड़ी और करने वाले लोगों के लिए अक्सर चुकंदर का सेवन करते क्यों करते हैं? इससे हमें हेमोग्लोबिन की मात्रा पूर्ण मिलती है और रक्त संचार बहुत गजब का होता है। तो आगे फिर इसमें जो है चुकंदर जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, नाइट्रेट्स दिमाग में रक्त वाहिनी को प्रवास करता है, गजब का रिजल्ट देता है। और इसके अंदर जो बेनिफिट है, नमक तत्व मूड को बेहतर करता है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अर्थात दाग धब्बे और झुर्रियों को भी मदद करता है। अब आप समझिए, चुकंदर में इतनी ताकत है, शरीर को डिटॉक्स करता है। चुकंदर शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में अहम भूमिका मानी जाती है, और साथ साथ लीवर को साफ करता है। एनीमिया यानी खून की कमी, एनीमिया के लिए रामबाण माना जाता है। इससे हमारे बॉडी के अंदर आयरन, फोर्टलेट और मिनरल रक्त वाहिनियों को संख्या बढ़ाने में बहुत गुणकारी है। तो गजब का रिजल्ट है ना इसका। और इसमें अच्छे अच्छे जो है कंटेंट मिलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बॉडी में कभी कभी जब सूजन आ जाता है ना, तो जिसमें इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं जो शरीर को
अंदरूनी सूजन को कम करने में बहुत गुणकारी है। तो ये था चुकंदर। अब चुकंदर से हमें इतने सारे फायदे मिलेंगे, और चुकंदर इसमें हेमोग्लोबिन में मिलाया गया है। दूसरा इसके अंदर पालक। पालक तो आप सभी जानते हैं। पालक तो आप सभी जानते हैं। पालक से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, आपने देखा होगा। पालक की भाजी, जब कोई लेडीज गर्भवती होती है तो स्वास्थ्य केंद्र में जब जाते हैं, पीएचसी वगैरह में, तो जो गायनिक डॉक्टर रहते हैं वहाँ अक्सर करके पालक वगैरह ज्यादा बताते हैं कि उससे हमें बॉडी में आयरन मिलते हैं, आंखों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। पालक में जानते हैं विटामिन ए और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट जैसी ल्यूरिन और जेक्सिंदी के अंदर आंखों की रोशनी बढ़ाता है, और मोतियाबिंद को जो जख्म को कम करने में मदद करता है। बहुत बढ़िया, गजब का है। साथ साथ हमें पालक से हड्डियों को मजबूती मिलती है। पालक के अंदर विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के स्रोत माना जाता है। इसीलिए तो डॉक्टर लोग जो है गर्भवती महिलाओं के लिए बताते हैं कि आप ये पालक का यूज कीजिए, सेवन कीजिए, इससे बहुत गजब रिजल्ट आता है। तो हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, और पालक से हृदय को भी मजबूत बनाता है। रक्तचाप को कम करता है, जिससे हमारा स्ट्रोक खतरा कम हो जाता है। यानी हमें जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हमें कभी हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, इस तरीके से, और हार्ट अटैक के साथ साथ हमें तमाम प्रॉब्लम सामने हमारे हमारे सामने आ जाते हैं, तो इन सब के लिए पालक बहुत गुणकारी है। पालक से हमें पाचन में सुधार भी मिलता है। पालक से हमें कब्ज वो बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। नहीं, कब्ज, अगर कब्जियत आपके पेट में है ना, तो साफ करता है, एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता है। और पालक से हमें प्रतिरक्षा प्रणाली, पालक के से हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत गुणकारी है। साथ साथ ऊर्जा भी मिलता है, खून की कमी को दूर करता है, आयरन देता है, ऐसे में एनीमिया दूर करता है। तो ऐसे में हमें हमें जो है ये सारी चीजें हमें बहुत ही गुणकारी है। कैंसर से बचाता है पालक। पालक वजन को कम करने में सहायक है। तो डियर फ्रेंड, पालक के साथ साथ अब इसके अंदर एक और चीज सेवन किया गया है, जिसका नाम है गाजर। अभी गाजर के क्या क्या फायदे होते हैं? गाजर के ये फायदे होते हैं कि इससे जो है हमें आंखों की रोशनी बढ़ाता है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, पाचन को सुधारता है, हृदय को मजबूत बनाता है। गाजर से हमें कितने फायदे मिल गए? त्वचा को निखारने में एकदम अहम भूमिका मानी जाती है, और गाजर से हमें वजन घटाने में बहुत ही सहायक माना गया है। साथ साथ गाजर से हमने इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आप वैसे ही मार्केट से जब भी गाजर लाते हैं, तो फिर वही बात मैंने बताया कि जब भी आप गाजर वगैरह लाते हैं ना, तो उसको धुलाई करके छुरी का इस्तेमाल मत करें, वैसे दांतों से चबा चबा के खाएं। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और मिलता भी है। तो इसके अंदर हेमोग्लोबिन जूस के अंदर इसका भी सेवन किया गया है। और इसके अंदर एक और प्रोडक्ट, एक और जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं, अनार। अनार बहुत अच्छा है। अनार से हमें हृदय को स्वास्थ्य देता है, हृदय को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अनार हमें पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। अनार से हमें त्वचा और बाल मजबूत करता है। अनार से हमें एनीमिया में जो राहत मिलता है। अनार की मात्रा भरपूर हमारे बॉडी के अंदर मिलता हुआ है, स्तर बढ़ा देता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। अनार से हमें कैंसर से बचाव करता है। अनार से हमें मधुमेह सहायक जैसे सकरा अर्थात स्तर को नियंत्रित करने में, यानी शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत गुणकारी है। ये सारी चीजें मिला करके कितने गजब के रिजल्ट हैं इसके। आप यूज कीजिए, लोगों को बताइए। और इसे साथ साथ इसके अंदर सेब। सेब तो हम घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं। सवाल वही आया फिर। आज मैं देखा हूँ लोग एक स्टाइल के माध्यम से अपने घरों में
छुरी से उसे चाकू से काट काट के खाते हैं। यही तो गलत है। अब दांतों से चबा के खाओ ना भाई, देखो कितना मजा आता है? लेकिन हम आज इस लाइफ स्टाइल में सब भूल गए हैं। तो हमें धीरे धीरे परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? हमसे और आपसे होगा। हम जैसा अपने बच्चों को अपने माँ बाप से जो संस्कार मिलता है, वही संस्कार अगर हम देना चाहें तो हम रोज माँ बाप का पैर भी छूते हैं। लेकिन अब तो निकल गया है, हाय पापा, हाय मम्मी, हाय टाटा, सब संस्कार भूल गए। तो उसी तरीके से अपने संस्कार को फिर अगर आप जीवित करना चाहते हैं तो फिर वही संस्कार ला सकते हैं, और हमें वही चीजें फिर आ सकती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर मैंने बताया सेब। सेब आप धातु से चबा के खाइए। अब सेब से हमें कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। वजन घटाने में भी सेब जो है भरपूर मात्रा में काम करता है। डायबिटीज शुगर वाले पेशेंट को नियंत्रण करता है, और साथ साथ हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें। तो गजब का प्रोडक्ट है ना इसमें। चलिए, अभी इसमें एक चीज और मिलाया गया है, आंवला। अब आंवला को तो आप सभी जानते हैं, और जब भी हम आते हैं तभी यह बताते हैं, आंवला से विटामिन सी का भंडार माना जाता है। ठीक है। आंवला से चलिए हमें रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो है सर्दी जुकाम में बहुत फायदे, क्योंकि अक्सर करके क्लाइमेट चेंज जब होता है ना, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आंवला बहुत ही गुणकारी है। साथ साथ अब इसके एक और चीज इसमें मिलाया गया है, जो हम घरों में मोरिंगा, जिसे हम सहजन कहते हैं। सही, क्योंकि इस समय सहजन का समय है, और लोग भाजियां बड़े चाव से खाते हैं बना करके। तो इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। विटामिन खनिज में भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है। जैसे कि संतरा से ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाए जाते हैं, और गाजर से ज्यादा विटामिन ए सहजन में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर जैसी बीमारियों को निजात दिलाता है मोरिंगा। मोरिंगा बहुत गुणकारी है, और इसे शुद्ध भाषा में बोला जाए तो सहजन। और सहजन से आप शाम को भाजी या कभी भी भाजी आप इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन आपका पेट बहुत साफ होता है, डियर फ्रेंड। तो इसके अंदर ये भी मिलाया गया है। अब इसके अंदर एक चीज और है, अदरक। अदरक तो हमारे घरों में हम रोज खाते हैं, रोज चबा चबा के खाते हैं, और चाय में डालते हैं। तो इसे हमें क्या निजात मिलता है? सबसे बड़ी बात तो यह पाचन में सुधार देता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर कहीं सूजन हो तो सूजन को कम करता है। सर्दी जुकाम के लिए तो रामबाण माना जाता है। सर्दी जुकाम खांसी उल्टी मितली रक्त सकरा मांसपेशियों दर्द में ये बहुत राहत देता है, अदरक। अब देखते हैं ना, समय के अनुसार जब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, ज्यादा तकलीफ आने, तो लोग घरों में बोलते हैं भाई अदरक ले लो, उसे छिलके निकाल करके चबा चबा के उसका रस ले लो, उससे भी हमें राहत मिल जाता है। बहुत सारे लोग बुजुर्गों ने बताया है कि इसको भून करके भी चबा चबा के खाओ। तो कितना गजब का है ना भाई। साथ साथ ये जो है, आपको ये फायदे मिल जाते हैं। और मासिक धर्म के लिए भी बहुत सारी समस्याएं जो हमारी माँ बहनों में होती हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए गजब का है। तो ऐसे में हमें अदरक का भी सेवन किया गया है, गजब का है। और साथ साथ अब आ जाता है नींबू। नींबू तो हम रोज घरों में खाते हैं। इससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? पाचन तंत्र को सुधार करता है, रोग रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है, वृद्धि और वजन घटाने में मदद करता है। हमारे बॉडी के अंदर वो बाहर स्रोत माना जाता है, इसे भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड, हेमोग्लोबिन जब का है ना, और साथ साथ हनी है स्वाद टेस्ट करने के लिए। स्वाद, हनी से हमें यानी शहद से क्या क्या फायदे होते हैं? खांसी, गले की खराश, राहत, बेहतर पाचन, घाव भरने में भी मदद करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और हमें हृदय के लिए सामान्य रूप से समर्थन करता है। इसका मतलब यह सब मिला करके कहें तो हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाने में सहायक है। लाल रक्त कोशिकाओं, आज जिसे हम आरबीसी के उत्पन्न बढ़ाता है, और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को सुधारता है।
एवं ऊर्जा स्टेमिना भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, थकान और कमजोरी को कम करने में ये सहायक है। स्वास्थ्य त्वचा एवं बालों के लिए बेहतर माना जाता है, बहुत फायदेमंद है। रक्त शुद्धि और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतर है। तो सब मिला के कहें बहुत गजब का प्रोडक्ट है। और हमें देना है, यानी 8 साल के नीचे वाले को नहीं देना है, पहले मैं चेतावनी दे दे रहा हूँ। और जो स्त्री गर्भवती है उसे नहीं देना है। बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं, शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, इससे हमें आराम मिलेगा। ठीक है, बड़ों के लिए 20 ml दवा, 20 ml पानी, और सुबह शाम 2 टाइम, भोजन के आधे घंटे 45 मिनट पहले, यानी 1 घंटे पहले आप दीजिए, तो बहुत गजब का रिजल्ट आएगा। और इसको इस्तेमाल छोटे बच्चों को नहीं करवाना है, तो इससे बहुत आराम मिलेगा। अगर जिसको एनीमिया का प्रॉब्लम है, यानी ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा है, आंखों की पुतली और सूजन जैसा महसूस हो रहा है, आई कंफर्म हो कि आपको एनीमिया है, तो ऐसे में हेमोग्लोबिन जूस अगर 3 बार देते हैं तो गजब का रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमने आज आपको इस विषय में चर्चा किया, हेमोग्लोबिन जूस। हेमोग्लोबिन जूस बहुत गजब का है, और इसे हमें लगातार देना है, लोगों को देना है। साथ साथ हमें और आप एक चीज को बताते हैं, चलिए। हमने लिया आपको ज्वाइंटो सीड सिरप, और आप ज्वाइंटो सीड सिरप यानी जोड़ों का जो दर्द है ना, उसके साथ में आप ज्वाइंटो सीड सिरप के साथ साथ आप हेमोग्लोबिन जूस दे सकते हैं। इसीलिए मैंने डबल प्रोडक्ट किया आज। बहुत सारे लोग अनभिज्ञ मानते हैं कि सर इसको कैसे लेंगे, इसको किससे किसी क्या हमें फायदा मिलेगा। तो आप यह चीज ज्वाइंटोसिड का जो भी इस्तेमाल कर रहा है, वह एसोसिएट ध्यान रखे, वह जो है लीडर ध्यान रखे कि आप ज्वाइंटोसिड के साथ में हेमोग्लोबिन का भी सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब एक बार क्लियर करेंगे, आवाज आ रही है सर? सारे लोग एकदम सनासन हो गए, सर प्लीज। यस यस यस, बढ़िया आ रहे हैं सर, यस सर, जबरदस्त आवाज जबरदस्त। क्लियर यस है यस, सर। आ रही है सर, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा आप लोग जब मनोबल बनाए रखेंगे तो हमारा भी मनोबल आगे बढ़ेगा। थैंक यू। तो हमने बताया आपको हेमोग्लोबिन जूस जो है ज्वाइंटोसिड के साथ में ले सकते हैं। अभी हमने बताया ज्वाइंटोसिड, अभी ज्वाइंटोसिड हमारा गजब का प्रोडक्ट है, नेचुरी वेद का ज्वाइंटोसिड बहुत गजब का प्रोडक्ट है। क्योंकि इस हफ्ते में मुझे लगता है 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पास कम से कम 20 कॉल आए। 2 दिन में मेरे पास कम से कम 20 कॉल आए सर। ज्वाइंटोसिड से जो हमें थोड़ा आराम मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। एक पे एक व्यक्ति का तो फोन आया, बोलता सर पीने के बाद तो और ज्यादा दर्द होने लगा। मैं बोला पिए कैसे? बोले 24 घंटे में एक बार। तो मैं बोला दर्द तो बढ़ेगा ही भाई। अब उसको लेने की भी तो विधि है, आपको होना चाहिए। आप मीटिंग में आते हो तो यहाँ लगा करके आपका ध्यान कहीं और रहता है, और जब भी हम आते हैं बोलते हैं भाई डायरी पेन लेके बैठो, कुछ चीजें उसमें प्लस पॉइंट तो नोट करो, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप मीटिंग में बैठते नहीं है, और जो है बार बार जो है फोन लगा के पूछते हैं सर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा 100%। हमारे इतने अच्छे गजब के प्रोडक्ट है नेचुरली वेदिका के, गजब के प्रोडक्ट है। आज तक कोई ऐसा बोला ही नहीं कि मुझे आराम नहीं मिला। अब बताइए, मैं इतना कॉन्फिडेंसली बात कर रहा हूं, तो आपको तो भरोसा होना चाहिए ना। तो चलिए, हमने आप बात किया ज्वाइंटोसिन, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके अंदर मेथी का सेवन किया गया है, गजब का है। मेथी है, रसना है, तलाई गुगुल है, इसके अंदर हड़जोड़ है, क्या है, गजब का है भाई। हाँ? इसमें पूछने वाला कोई सवाल ही नहीं है। ये सारी चीजें मिलाई गई हैं इसके अंदर। हाँ? मलकंगानी इसके अंदर डाला गया है, एलोवेरा का जो है अब सेवन इसके अंदर किया गया है, निर्गुनी के इसके अंदर से, इतनी सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें मिला करके, इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां डाल करके तैयार किया गया है, गजब का है। पर हमें देने की विधि जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी डियर फ्रेंड हमको निजात मिलेगा, तभी हमको आराम मिलेगा, तो दोबारा ये कंप्लेन नहीं आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करें।
तो हम आपको बता रहे थे जॉइंटोसिन जोड़ों के दर्द के लिए बेहतर है। और इसके अंदर मैंने पहला कंटेंट बताया आपको मेथी। अब मेथी से क्या क्या गुण मिलते हैं? रक्त शर्करा, यानी शुगर वाले पेशेंट को रक्त शर्करा यानी शुगर वाले पेशेंट को भी गुणकारी यह माना जाता है। नियंत्रण करता है, बहुत मदद करता है। शुगर डायबिटीज को कंट्रोल कर देता है। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, अर्थात समझने की कोशिश की, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। शुगर डायबिटीज ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, गजब का है एकदम। मेथी से हमें क्या फायदे मिलते हैं? वजन घटाने में भी सहायक है। मेथी में हमें मौजूदा फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है। और मेथी से हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से डियर फ्रेंड राहत देता है। मेथी से हमें बहुत सारे जो है फायदे होते हैं। और मेथी से जोड़ों के दर्द में आराम देता है, वात रोग में बहुत गुणकारी है। मेथी से हमें त्वचा और बालों के लिए बहुत गुणकारी है। मेथी से हमें हार्मोन्स लेवल संतुलित बनाए रखने में बहुत महिलाओं के लिए तो ये वरदान माना जाता है। और मेथी से हमारे शरीर में विष पदार्थ निकालने में बहुत गुणकारी है। तो डियर फ्रेंड, मेथी के बारे में साथ साथ इसमें रसना का सेवन किया गया है। रसना भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत गुणकारी है। रसना जोड़ों के जो सूखेपन को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये सूखेपन का मतलब क्या हुआ, जिसे हम ला भी बोलते हैं और मज्जा भी बोलते हैं, अर्थात हमारे हड्डियों के अंदर जो, जैसे हम गाउटी भाषा में बोलते हैं ग्रीस, यानी उसके अंदर ग्रीस कम हो जाती है, सूखने लगता है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जब जो जानते होंगे, जब भी हड्डी आप चबाते हो तो उसके अंदर देखिए पतला पतला रस निकलता है। बहुत सारे लोग चबा के खाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वो जब सूखने लगता है तो उसे मज्जा भी बोलते हैं, ला भी बोलते हैं। वही जो है, जब सूखने लगता है तो जोड़ों का दर्द हमें ज्यादा तकलीफ देने लगता है, तो सूखेपन को दूर करता है। तांत्रिक संबंधित विकारों के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। रसायन की पत्तियों का उपयोग रेचक दर्दनाशक, यानी ज्यादा दर्द हो, अगर ऐसे समय में आप रसना का भी इस्तेमाल, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत गजब का रिजल्ट आएगा। ज्वरनाशक भी है। ऐसे स्थिति में कभी कभी हमें क्या होता है, बॉडी पेनिंग होने लगती है, थकान बुखार जैसे महसूस होने लगते हैं। जब ज्यादा हम कराहते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, यानी दर्द से ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसा सेवन करने से हमें बिल्कुल निजात मिल जाता है। पारंपरिक पथ के अनुसार यह गठिया की सुप्रसिद्ध दवा मानी जाती है, तो इसके अंदर इसका भी सेवन किया गया है। अब इसके अंदर फिर आता है सलाई गुगुल। अब इस सलाई गुगुल के फायदे क्या हैं और इसके बहुत सारे नाम हैं। सलाई गुगुल का मतलब क्या होता है, अब इसे जानते हैं? हर भाषा में अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। सलाई गुगुल को हम हिंदी भाषा में इसे सलाई गुगुल कहते हैं, लेकिन गुजराती में धुपड़ो के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, बंगाली में सलाई धूप के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इंडियन एलिबैनम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है, कुंदर मुकुंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर सुगंधित बहुत होता है, क्या गजब का है। अगर यहाँ छाव के पास पहुंच जाते हैं तो अच्छे एकदम सुगंधित से भरपूर मात्रा पे आपको मन मोहित हो जाता है। तो ये सलाई गूगल का जो हमें व्याख्या जो मिली हुई है, संग्रहणी सल्लभ वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये मिलता कैसे है, जब उस जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं तो वहां के लोग इसको पेड़ में चीर लगा देते हैं, यानी हल्का हल्का छुरी से मार मार के छोड़ देते हैं। बाद में उसमें से जो रस निकलता है ना, वो रस इकट्ठा हो जाता है, गोल हो जाता है, तो वो गूगल के तौर में सफेद सफेद दिखाई लगता है, वो निकाल करके लाते हैं। अक्सर करके यह जो है बहुत ही बारिश में ज्यादातर ये पैदा होता है, तो बारिश के समय में ये मिलता है। तो ये गजब का चीज है। सलाई गूगल गठिया, पीठ दर्द, स्पलाइटिस, मोच, साटिका, इन सारों के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ उपचार माना जाता है, जानते हैं।
साटिका जैसी बीमारियों के लिए जो सलाई गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। और सलाई गूगल दस्त, मलेयासे में भी रक्त स्राव, पुराना बुखार, कोलाइटिस, आईबीएम, उदर रोग, सूल, पाचन में भी ये बहुत गुणकारी है। सलाई गूगल से बहुत हमें, कभी कभी आपने देखा होगा हमारी गठियों में जब दर्द होता है तो सूजन भी आ जाता है, गठिया जो है जकड़ जाती हैं, तो ऐसे में सलाई गूगल बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि यह शुद्ध, 100% शुद्ध और शाकाहारी है। इसमें कोई मिलावटी नहीं है। ठीक है। तो सलाई गूगल जो जोड़ों की विकृति और रोकने में बहुत मदद करता है। सलाई गूगल थे एथराइटिस, सर्वाइकल, ये सारी चीजों में काम करता है। आपने कभी देखा होगा खिलाड़ी लोग जब अ, गेंद खेलते हैं, उस समय किसी किसी को जब काफी मार लग जाता है ना, तो सलाई गूगल का इस्तेमाल वहां दिया जाता है। इसका जो है स्प्रे भी किया जाता है और इसका सेवन भी करवाया जाता है। और इसके साथ साथ सलाई गूगल बहुत गुणकारी है, गजब के रिजल्ट है। और डियर फ्रेंड, एक और प्रोडक्ट है हड़जोड़। हड़जोड़ ये अक्सर करके जंगलों में पैदा होते हैं, और हड़जोड़ से हमें विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि और हड्डियों को जोड़ने में बहुत गुणकारी है। कैसी भी टूटी हुई हड्डी है, हड़जोड़ का इस्तेमाल कर दीजिए तो बिल्कुल जुड़ जाएगा। ये 100% गारंटी है एकदम। हड्डियों को जोड़ने में बहुत मददगारी करता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। आमतौर पर अस्तित्व सहारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो ये बहुत गुणकारी है। ये सारी चीजें मिला करके हमारा जो है ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है एथराइटिस के लिए। हड़जोड़ बहुत गुणकारी है और सूजन को कम करने में बहुत मददगार है। अब इसके अंदर एक और है मलकंगानी, जो कि मस्तिष्क को, दिलो दिमाग को एकदम उत्तेजित करता है, याददाश्त बढ़ाता है, एकाग्रता में सुधार करता है, दिमाग को शांत करता है। तो इसके अंदर ये भी मिलाया गया है। और इसमें माल कंगानी से क्या मानसिक स्वास्थ्य रखता भी है, तांत्रिक तंत्र को उत्तेजित करने में बहुत मददगार करता है, यानी मस्तिष्क के कार्यों को पुनर्जीवित करता है वो। त्वचा, बाल, पाचन, पेट संबंधित, पेट के कीड़ों भी मारने में बहुत गुणकारी है। गैस, एसिडिटी, मासिक धर्म, श्वास गुणकारी, सर्दी, जुकाम, जकड़न, कैंसर ग्रस्त, ट्यूमर में भी लाभकारी है। तो प्रदर रोग यानी लिकोरिया के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो डियर फ्रेंड, बाल कंगानी भी इसके अंदर है, निर्गुनी के भी फायदे हैं, तो बता दिया। ये सारी चीजें मिला करके यह तैयार किया है, बहुत गुणकारी है। एलोवेरा भी इसके अंदर है, जो पाचन तंत्र को सुधार करता है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, लीवर के कार्य को बेहतर बनाता है, हाइड्रेशन आंतरिक सफाई करने में बहुत। तो ये सारी चीजें मिला करके बहुत गजब 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 का प्रोडक्ट है जोड़ों को दर्द के लिए। यह आवाज ऐसे पेशेंटों के लिए, ऐसे लोगों के लिए घर में जा करके हमें ज्वाइंटोसिड का इस्तेमाल करना है। 20 ml दवा, 20 ml पानी सुबह शाम दीजिए। अगर ज्यादा ग्रसित है, ज्यादा पीड़ित है, ज्यादा तकलीफ है, तो इसको 3 बार भी दे सकते हैं। और साथ में हेमोग्लोबिन जूस देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को ताकत आएगा, उस माँ बहन को हमें ताकत मिलेगी, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, इससे हमें फुर्ती मिलेगी और जल्दी से जल्दी जख्म यानी ठीक हो जाएगा। और जो है हमें भरपूर मात्रा में हम भाग दौड़ करना शुरू कर देंगे। तो डियर फ्रेंड, आज ये 2 प्रोडक्ट के विषय में हमने बात किया। हमारे बोलने में अगर कुछ त्रुटियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, तो हम आप सबके क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट समय में। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। और बैक टू होस्ट, सर आइए, आपका स्वागत है। बैक